नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और फिर एक बार पहुंचे हुए हैं रिवाजपुर धरना स्थल पे, जहां पे लगातार पीछे आप तस्वीरों में देखें कि धरना अभी भी जारी है। कैप्शन में लिखा हुआ है कि लगातार महिलाओं और पुरुष द्वारा यहां पे कूड़ा घर के विरोध में अभी भी धरना जारी है। लगातार तरह तरह की खबरें चल रही है, लेकिन जो स्थिति है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो आपको तस्वीर दिखाएंगे कि अभी भी लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ अभी चला, क्या समन्वय बैठक में निकला नतीजा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे और बात भी करेंगे कि अभी तक क्या कोई समाधान निकला है या नहीं, किस लिए लगातार बैठकें हुई। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, देखें ये एक बार दिखाएंगे किस तरह से जिंदाबाद के नारे लगाया जा रहा। लगातार महिलाएं बैठी से धूप में, तो देखें तस्वीर एक बार। तो देखें, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद की तमाम तरह से, जिस तरह से सरकार को जगाने के लिए, सरकार को समझाने के लिए और मंत्रियों को लगातार जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बताने की कोशिश किया जाता है इस धरना के माध्यम से कि यहाँ पे कूड़ा घर न बनाया जाए। कूड़ा घर के विरोध में लगातार 18 से 20 दिन हो गए लगातार यहाँ विरोध जारी है और लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन अधिकारियों और कमिश्नर के साथ बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई नतीजा निकला है या नहीं, ये तमाम देखें जानने की कोशिश करें महिलाओं से। जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ तो हम एक हैं। पता चल रहा है कि आप लोगों की मांगे मान ली गई है। समाचार में कुछ और भी रिपोर्ट आ रही है, आखिर सच्चाई क्या बताएंगे? सर, सबसे पहले हम उस न्यूज पर मानहानि का केस करेंगे जिसने झूठी खबर फैलाई है। पंजाब केसरी और शायद जागरण में ये न्यूज, दैनिक जागरण में न्यूज आई है, जबकि उनकी आंखें बिल्कुल फूट चुकी हैं। वो रोजाना ये धरना नहीं देख रहे। यहाँ पर 1,500 से 2,000 लोग आ रहे हैं, महिलाएं, भाई बहनें सब यहाँ पर रोज धरना धर के बैठे हैं। तो किसने मांग मान ली और कहाँ से ये हट गई, आप ये बताइए। आप लोग रात में भी बैठते हैं यहाँ पे? देख, रात में ही बैठते हैं जी। रात में भी लोगों का आवागम बैठा यहाँ पे सब दिखाई। यहाँ पर रात और दिन बराबर इसी तरीके से, जो दिन में रहते हैं वो रात को सो जाते हैं और जो रात को आते हैं वो दिन में आराम करते हैं। इसलिए कितने दिन से धरना चल रहा है? जी, यहाँ से 15 से 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए, बिल्कुल बराबर धरना। तो इतनी बैठकें हुई प्रशासन के साथ, DCP, ACP और जो MCF के कमिश्नर हैं उनके साथ भी बैठक हुई है। क्या अभी तक निष्कर्ष क्या निकला है? जी, अभी तो वो हमें लालच दे रहे हैं कि 10 करोड़ ले लो और बाकी के गांव में जो 2-2 करोड़ ले लो। आप ये बताइए, अगर उनको थोड़ी सी भी वो होती कि भाई ये चीज गलत है या अच्छी है, तभी तो वो हमें लालच दे रहे हैं। उनको पता ही ये गलत है, इसलिए वो हमें लालच दे रहे हैं, और कोई बात नहीं है। और इस लालच में फंसेंगे नहीं, बिल्कुल भी। वो अभी हमें लालच दे रहे हैं। आप ये बताइए, लालच किस बात का दे रहे हैं? वो हमसे ले लें 10। लालच क्या, विकास तो होगा ना। आपका 10 करोड़ का गाँव में विकास करने की सरकार कह रही है। भैया, अगर विकास करना था तो ये 2014 में BJP सरकार आई, वोट लेकर के चली गई, तो तब विकास की नहीं सोची उन्होंने। नहर पार एक भी विकास काम नहीं किया उन्होंने, कुछ स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं बनवाए गए। इतने साल में मौजूदा सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया आप लोगों का। जी, नहर पार कोई काम नहीं। ये सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है कि यहाँ पर आज तक 1 रुपया भी नहीं लगा है विकास के नाम का। आज वो 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अगर उनमें इतनी शक्ति है तो वो हमसे लेकर के तो दिखाएं। 10 करोड़ का लालच क्यों दे रहे हैं? वो कानून के जरिए ले हमसे ये जमीन, वो 10 करोड़ का लालच क्यों दे रहे हैं? आप ये बताइए। मतलब प्रशासन में विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल भी नहीं है जी, हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किसी पर भी। जी बताइए, क्या नाम बताइए पहले आप। कमलेश, मैं कह रही हूँ, जब 150-200 किले यहाँ थे तब हम नगर निगम में ले दिए। नगर निगम में लेने के बाद हमारे छाती पर कूड़ा गिर रहा, कौन सहन कर लेगा? कोई विकास कह तो रहे हैं कि हर गांव को 2-2 लाख रुपए, 2-2 करोड़ रुपया देंगे। जो नजदीकी गांव उसको 10 करोड़ का विकास कार्य देंगे। जो दिक्कतें होंगी उसका भी समाधान करने के लिए सरकार कह तो रही, प्रशासन कह रहा। जो गांव मंत्री न तोल सके है तो अपना विकास ना करेगा। ये शेरपुर ढाडर है, ये ना बेचारे बिल्कुल गई जात। ये बेचारे भैंसे चरा के देखो, कितने जरा से बच्चे भैंसे चरा रहे हैं। इनका क्या जीवन होगा? इनका गुरुद्वारा, इनका रहन सहन, इनका क्या हाल है? इनका कॉलोनी यहाँ पे बसी हुई है, BPL कॉलोनी यहाँ बस रही। अरे इन गरीबों की तरफ तो देखो, इनके लिए स्कूल बना दो। इनके बच्चे कभी ददसिया जा रहे हैं, कभी भूपानी जा रहे हैं, कभी मातपुर जा रहे हैं। रोड भी नहीं है। आप तो कह रही हैं ठीक है, ठोकर खान लग रहे। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि जनता के लिए समर्पित हमारी सरकार जनता के हितों के लिए काम करेगी। जिसको जो अंतिम छोर में उसके जो काम नहीं हुआ वो भी काम करवाएंगे। अंतिम छोर का विकास करेंगे। जो मुख्य मुद्दे में नहीं है वो मुद्दों को भी लाएंगे, उसका विकास करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है।
पिछले साल कही थी अमित शाह ने, अब की बार कृष्ण जी को इसने बना दो, कृष्ण पाल ने है, फिर मैं आके देखूंगा। आज तक भी ना आया और मुंह में तो उल्टी सीधी निकलेगी। तो मंत्री जी तो आते होंगे, मंत्री जी तो आते होंगे। मंत्री के लिए ना होएगा, मंत्री के लिए ना होएगा, कूड़ा गिरा रहा है, लेबर भेज रहा है, खुद का तो आने का काम ही ना, मुँह ही ना उसका लेना। ये बात मंत्री जी बताते हैं कि मंत्री जी आप हमारे यहाँ कूड़ा मत गिरवाओ। देखिए पीछे ने ये बच्चों की है, देखिए इन बच्चों के स्कूल क्यों ना बनवा दे। बड़े आदमी तो अपने उसमें प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और जो जिसके थोड़े गुंजाइश नहीं, इनकी जिंदगी देखो क्या खराब है। बिल्कुल जानेंगे, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ किस लिए आए हो, किस लिए आए हो। देखें छोटे बच्चे हैं, धूप कितनी है, तेज धूप में भी बच्चे ये धरना प्रदर्शन के जो स्थल है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और साफ जो महिलाएं बैठी हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनका साफ ये कहना है कि प्रलोभन में हम नहीं फंसेंगे। लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से 10-10 करोड़ की जो लागत जो बताई गई कि आपके विकास होगा, वो विकास उनको विश्वास में नहीं तब्दील दिखाई दे रहा है। वो बार बार एक ही चीज़ कह रही है कि हमें कूड़ा घर यहाँ नहीं बनने देना है, मतलब नहीं बनने देना है, इसके लिए जो करना हम करेंगे। और भी महिलाएं हैं, जाने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी बात किस तरह से रख रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि लगातार 18 से 20 दिन हो गए यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए। गर्मी ज़्यादा है, प्यास भी लग रही होगी, भूख भी लग रही है, लेकिन लोग रात दिन करके इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये कोई सेक्टर 12 के लघु सचिवालय नहीं है, ये सेक्टर 12 का लघु सचिवालय नहीं है, और ना ही जंतर मंतर का कोई स्थान। ये खेतों में बैठी महिलाएं अपनी मांगों के लिए तो हैं तैयार। लगातार यहाँ पे मांग चल रही है, प्रशासन और सरकार को सुनाई भी दे रहा होगा, लेकिन आखिर समाधान कब होगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि इनको कब आश्वस्त किया जाएगा कि अपने घर जाएं और कूड़ा घर यहाँ पर नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा। जी कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इलेक्शन आता है तब कृष्णपाल जी आते हैं, और अब हम ये कह रहे हैं कि 18 दिन 20 दिन से हम यहाँ पर भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि कृष्णपाल एक बार हमारे बीच आए, हमारी बात सुने, हमें अपनी बात समझाए। वो तो आ ही ना रहा, उसने तो हम कुत्ते बिल्ली समझ के पड़े हुए हैं यहाँ पे उसकी तरफ से हम, और हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस समय उसकी नजर। और भी तो जनप्रतिनिधि हैं, उनमें से कोई आया पूछने के लिए, सुध लेने आया? कोई भी नहीं आया, सिर्फ हम आम जनता गाँव के भोले भाले लोग ही यहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं। वोट तो आपने नहीं दिया होगा फिर? वोट तो दी, हमारी मजबूरी थी कि मोदी लाना था, और कृष्णपाल हमारी मजबूरी था। मोदी जी ला दिए, और कूड़ा भी तो आ रहा। तो अब एक बात देखी जाए तो शायद मोदी को तो नहीं पता कि यहाँ कूड़ा घर लाया जा रहा है, ये तो सिर्फ कृष्णकार प्रशासन का फैसला है कि यहाँ पर भोले भाले लोगों को फंसाया। मंत्री जी भी तो कहते हैं कि जनता जो चाहती है वही हम करते, जनता के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, जनता के हित के लिए लगातार काम किया, और आप मंत्री जी पे ही आरोप लगा रही हैं। तो क्या ये कूड़ा घर जनता ने मांगा है? जो हमने मांगा वो तो उसने हमें नहीं दिया आज तक, ना स्कूल दी, ना कॉलेज दी, ना हॉस्पिटल दिया। पर गुरुद्वारा आज उसने 2 ईंट गुरुद्वारे में तो आके नहीं लगाई। यहाँ से आप ये बताइए कि 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे सरकारी स्कूल है गांव भोपानी में, और शेखपुर ढाडर के लोग बच्चे पैदल जा करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उसे शर्म नहीं आती, उसने सड़क तो नहीं बनवाई, यहाँ पर आके स्कूल तो नहीं बनवाया, कूड़ा घर दे रहा है। ये कूड़ा घर तो यहाँ बनने नहीं देंगे, चाहे भले हमारी जान चली जाए। तो कुछ आश्वासन अभी तक नहीं मिला मंत्री जी की तरफ से? कोई आश्वासन तो छोड़ो, उसने तो आकर के ये भी नहीं कहा कि वो वोट उससे हमारी से बनाए गए हैं, सिक्कों से तोला गया था उसे। एक बार आके तो ये तो देखता कि जनता कैसे पड़ी है। जी बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, सुनता तो सही। आप लोगों ने सिक्का से तोला था? सिक्कों से जी, सिक्कों से जी। और वो कूड़ों से तोलने के लिए तैयारी में हैं। तो देखें कहीं ना कहीं लोग हैं। आप किस लिए बैठे यहाँ पे, क्या नाम है? सरिता देवी। आप इस धूप में क्यों बैठे हैं यहाँ पे? धूप में इसीलिए बैठे कि कूड़ादान नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? नहीं चाहिए। क्या दिक्कत आएगी? तो बहुत बदबू आएगा, मच्छर खाएगा। इतना पता है कि बदबू आएगा, कूड़ा से बदबू ही आता है। तब क्या नहीं बनना चाहिए नारी से। आखिर कूड़ा जाए तो जाए कहाँ, कहाँ भेजा जाए? सरकार को कहीं ना कहीं तो रखना तो पड़ेगा। देखो और जगह कहीं देखो, यहाँ पर नहीं बनने देंगे। आपने ढूंढ लो। अच्छा अपने मन से आप बैठे हैं कि किसी ने बोला यहाँ बैठने के लिए धूप में? मन से ही बैठे हैं यहाँ पर। अपने आप आ रहे हैं? हाँ। तब लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, इसकी आवाज उठानी चाहिए। इसमें क्या मंदिर है क्या? यहाँ से बैठे ऐसे धरना धर रहे हैं। यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं। आप धरना दो, चाहे आवाज उठाओ, चाहे धार जो भी आवाज, मुर्दाबाद, कौन सुन रहा है आपकी आवाज? अरे सारे नक्त ये सुन रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं। सब क्या यानी आपको विश्वास है कि आपकी धरना से कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? हाँ जी, कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। बिल्कुल सही है। ये देखिए टोपी लगाए बुजुर्ग हैं। आप बोलना नहीं चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस लिए? तो बता देंगे किस लिए बैठे, क्या हो रहा है यहाँ पे।
ये कूड़ादान बन रहा है, कूड़ादान न बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए ना, क्यों? जैसे कि बीमारी ज्यादा होगी और नजदीक घर है, गांव है, इससे जो है बहुत परेशानी होगी। बहुत परेशानी होगी लगातार। सही बात है कि जब भी कहीं कूड़ादान या कुछ भी होता है ऐसे जो जिससे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, आने वाले पीढ़ी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं रिवाजपुर लेकर 16 गांव यहाँ पे तमाम महिला और सरदारी यहाँ पे मौजूद है। लगातार 20 दिन से धरना जारी है, लेकिन प्रशासन जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कब सुनेगी, कब सुध लेगी, कब होगा इनका निराकरण, कब होगा समाधान, आखिर ये देखने वाली बात है। लेकिन कोशिश करेंगे, और लोग भी बैठे हुए हैं, तमाम गाँव से आए हुए लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर जी क्या नाम है? बोलिए, आप ही बोल दीजिए, कुछ आप भी बोलेंगे सही रहेगा। हाँ जी, हम ऐसे बैठे हैंगे, कम से कम 700-800 आदमी है कम से कम हैंगे। मुझे धरना लग रहा हैगा जो कूड़ा घर के लिए मतलब इसे बैठे में जो मतलब नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, तो हिंदी में बताइए, हिंदी में समझ में आए? हाँ जी, समझ में तो आए कि क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, हिंदी में बोल रहे हैंगे। जो मतलब कूड़ा घर बन रहा है या सब बैठे हैंगे, मिल के बैठे हैंगे, 16 गांव के आदमी हैंगे सब, मतलब विरोध कर रहे हैं आप? हाँ जी विरोध कर रहे हैं जी। सब मतलब क्या कहेंगे? हाँ जी, हम तो अगेंस्ट में है कूड़ा। सरकार की नीतियों पे आप सवाल उठा रहे हैं, सरकार के साथ में, ये बताए पहले। हम तो कूड़ा घर के अगेंस्ट में है जी। कूड़ा घर के अगेंस्ट में? कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, 1 से लाख नहीं बनना चाहिए। कूड़ा घर नहीं बननी चाहिए। देखिए क्या कहेंगे सर, कूड़ा घर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कूड़ा घर बन गया तो मैं कौन सी बढ़िया वो मिलेगी जी। अच्छा, कोई इसमें कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब सब कुछ में फायदा ही ढूंढते हो आप लोग हैं? इसमें फायदा है हमें कैंसर। सरकार का भी तो फायदा सोचना चाहिए, सरकार कुछ फायदा करे। सरकार हमारे यहाँ मतलब कैंसर दे, बीमारी दे, हमें यही चीज चाहिए। बताओ। बिल्कुल। इतनी जमीन है सरकार की, यहाँ स्कूल कॉलेज और साथ में ग्राउंड बना सकती है, कूड़ा घर ही बनाएंगे। इतने यहाँ इतनी दूर कॉलेज है और गांव के बच्चे इतनी दूर जा भी नहीं सकते, यहाँ कॉलेज बना दे, स्कूल। तो देखें, मूलभूत सुविधाएं सबसे बड़ी जरूरी होती है आम जनता के लिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, तमाम जो मूलभूत रास्ता बने, नाला बने, ये विकास के श्रेणियों में आता है। लेकिन कूड़ा घर का कहीं ना कहीं विरोध होता नजर आ रहा है। साफ कह रहे हैं कि हमें कूड़ा घर नहीं चाहिए, कुछ और दे देते, उसको हम चुपचाप ले लेते, लेकिन कूड़ा घर नहीं चाहिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह है जी। हम कूड़े घर के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार ने हमें जो प्रपोजल दिया था वो हमें मान्य नहीं है। सरकार उसके लिए कहीं और जगह चिन्हित करे और हम कूड़ा घर यहाँ पर नहीं बनने देंगे। और सरकार जो हमें गुमराह कर रही है कि फैसला हो गया है, हमारा समझौता हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि खबरों में चल रहा है, खबर तो चल रहा है। अच्छा। सरकार ने खबरों में छपवाया है ऐसा कि समझौता हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी समझौता नहीं हुआ है। तभी आप बैठे हुए हैं? तभी बैठे हैं, उसके विरोध में बैठे हैं और हम यहाँ कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। 16 गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 400 करीब अभी लगातार आप लोग बैठ रहे हैं? लगातार बैठे रहेंगे जब तक कूड़ा घर नहीं हटे। मन उब नहीं रहा यहाँ बैठने से? यहाँ खेतों में इतने धूप में गर्मी है, इतने देखो हमारी खाना है ना पीना है ना कुछ व्यवस्था है, आप लोग दिन रात इकट्ठा करके यहाँ बैठ रहे हैं? यहीं बैठे हैं, खाने की हमने व्यवस्था वैसे की हुई है, लोगों को पानी की और सुविधा दी हुई है। सुविधा दी हुई है, बिल्कुल सही है। और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। धूप इतनी है, क्या आखिर मांग लेके बैठे हुए हैं? मांग यही है सर कि यहाँ पे कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए। 10-15 दिन से यहाँ पे सारे गांवों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो हाँ ज़्यादा ही हो गए, महीना भर हो गया है यहाँ पे। तो मेन रीज़न ये है कि 1-2 किलोमीटर के ही एरिया के अंदर हमारे कई गांव जुड़े हुए हैं, तो एटलीस्ट इतनी रिहाइश होने के बावजूद सरकार को यहाँ पे कूड़ा घर नहीं बनाना चाहिए। तो मांग यही है कि यहाँ पे कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तस्वीर दिखाएंगे कि ये पहुंचे हुए लोग और यहाँ पे किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, दिखाएं। एक बतासा 2 लाडू, एक बतासा 2 लाडू, एक बतासा 2 लाडू, एक बतासा 2 लाडू। जब कृष्ण पाल डरता है, जब कृष्ण पाल डरता है, जब कृष्ण पाल डरता है, जब खट्टर डरता है,
तो देखें, इतने आरोप आप लगा रहे हैं सरकार पर, मंत्री पे, प्रशासन पर और एमसीए पे, आखिर क्यों? सरेआम सबको पता है 250 करोड़ रुपए के घोटाले करते हैं, दुनिया जानती है, अखबारों में खबर छपी है, एफआईआर दर्ज हुई है, रिमांड पर अफसर लिए गए हैं, लेकिन जांच का नतीजा जीरो है। ये 500 करोड़ रुपए खा जाते हैं, हजारों करोड़ की हमारी संपत्ति इन लोगों ने हड़प ली। हमें सपने में भी ये खबर नहीं थी कि ये लोग 24 गांवों को इसलिए नगर निगम में शामिल कर रहे हैं कि ये लोग हमें कूड़ा घर बना कर देंगे। हमें सपने में भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये लोग हमारी हजारों करोड़ की संपत्ति हड़प लेंगे, हमारी हजार करोड़ की नगर निगम की जमीन, हमारी पंचायती जमीन को नगर निगम में शामिल कर लेंगे। ये जमीन तो हमने खुद खरीदी थी। खुश तो आप बहुत थे जब नगर निगम में बात आई कि नगर निगम में हमारे गाँव आ रहे हैं, सभी 16 गाँव नगर निगम में आ रहे हैं, विकास होंगे, लेकिन आप जैसे विकास काम शुरू है तैसे ही आप छटपटाने लगे, परेशान होने लगे। ऐसे क्यों? जैसे ही 24 गांव इन्होंने नगर निगम में लिए थे, 24 गांवों के लोगों ने मुंजेड़ी गांव और मिर्जापुर गांव के रकबे में बैठकर इस बात का विरोध किया था। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से गुहार लगाई थी और हम लोग हाईकोर्ट में भी गए थे, लेकिन वहां से सरकार का पक्ष मजबूत रहा और हमें वहां से न्याय नहीं मिल पाया। अदरवाइज हमने तो उसी समय पे कहा था कि इन 24 गाँवों को पंचायत में रहने दीजिए, इनका सामाजिक ताना बाना मत तोड़िए, इनके प्रेम प्यार को मत बिगाड़िए। हमने उसी समय अर्ज लगाई थी, लेकिन ये लोग तानाशाह हैं, इन्होंने जो फैसला कर लिया। और हमें अंदाजा नहीं था इस बात का, हमें सपने में भी खबर नहीं थी कि ये लोग इसलिए इन 24 गांवों को नगर निगम में शामिल कर रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए, जिन गांवों में सबसे ज्यादा पैसा है, जिन गांवों में सबसे ज्यादा पंचायती जमीन है, उस पंचायती जमीन को हड़पने के लिए और उस पंचायती पैसे को हड़पने के लिए नगर निगम ने जबरन इन 24 गांवों को नगर निगम में शामिल किया था। निकला संघर्ष समिति और सरकार प्रशासन, तमाम कमिश्नरों और डीसीपी एसीपी की बैठक हुई, पंचायतें हुई, आखिर निष्कर्ष क्या निकला अभी तक? कितने दिनों में लगातार ये सरकार के हथकंडे हैं और सरकार अभी, हमें अंदेशा है, हमें इस बात की पता है कि इससे भी ज्यादा और हथकंडे सरकार अपनाने का काम करेगी, लेकिन ये 16 गांवों की एकता सबसे ऊपर। अभी समाधान कुछ नजर नहीं आया, आश्वासन कुछ नहीं मिला। आपने सुबह से आकर देखा है कि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है, टेंट बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे भंडारे का आयोजन बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हम कहना चाहते हैं सरकार से, सरकार समझ जाए, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे दे, इस कूड़ागर को उठाकर कहीं ले जाए, नहीं तो इस बात के नतीजे बहुत गलत। खबर ये भी चल रही है कि समाधान हो चुका है, बातें मानी जा रही हैं, लोग जो हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं शांत पड़ रहे हैं, लोग आप सरकार के पक्ष में आ रहे हैं, ऐसी बातें खबरें निकल के चल रही आ रही है। क्या कहेंगे इस पे? सरकार अपने बहुत सतर्क गिरा चुकी है। सरकार ऐसे हथकंडे अपना रही है, हमारी एकता को तोड़ना चाहती है, हमारी कमेटी को तोड़ना चाहती है। गांव-गांव सरकार पुलिस का डर दिखा रही है, कई सारे बड़े ऑफिसर्स पुलिस के गाँवों में घूम रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम सरकार ना करे, नहीं तो इस बात के बहुत हैरतअंगेज परिणाम निकलेंगे। सही सीधे तरीके से जो सरकार ये गलत काम करने जा रही है, सरकार इस पर रोक लगा दे, कोई अच्छा काम कर ले। यहाँ पर इनकी जमीन है नगर निगम की, इलाका और क्षेत्र के लोग कहना चाहते हैं कि कुछ भी बना लो, स्कूल बना लो, कॉलेज बना लो, स्टेडियम बना लो, कुछ भी बना लो, फ्लैट बना लो, सरकार फ्लैट बनाकर बेच दे, हमें इस बात का कोई परवाह नहीं। लेकिन कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए। आखिर दिक्कत क्या आ रही है? कूड़ा घर बन जाने दो, क्या दिक्कत है रोसा जी? आप इतना क्यों परेशान करो सरकार को? अगर कूड़ा घर बनने से ये इलाका और क्षेत्र यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ की हवा बदबूदार हो जाएगी। अभी बहुत सारे ग्वाले लोग यहाँ पर आए थे जो अपनी भैंसों को यहाँ पर चारा चुगाते हैं, आप लोग देख रहे थे, उन लोगों का यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा, ये हवा जहरीली हो जाएगी। इन गाँवों में, कॉलोनियों में 200-250 मीटर पर गाँव बसे हुए हैं, 1000 मीटर की परिधि में 5 बस्तियाँ हैं, 2 गाँव में 3 कॉलोनियाँ हैं। इन लोगों का रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, यहाँ की हवा बदबूदार हो जाएगी, लोग पलायन कर जाएंगे। हम सिर्फ इसी आधार पर सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, किसी भी तरह हमारी जान बख्श दे। आज हम अपने प्राणों की भीख सरकार से मांगते हैं। 20 दिन हो गए, लगातार 20 दिन से धरना दे रहे हैं। प्रशासन, सरकार, मंत्रियों के आप नाम ले रहे हैं कि मंत्री नहीं सुनते, 2-2 लड्डू क्या नारे भी लगा रहे थे। लेकिन एक बात बताएं, आखिर इनकी सुनवाई कभी तक नहीं, आपका लग नहीं रहा कि आश्वासन मिलेगा कुछ? हमें अपनी एकता और ताकत के आधार पर पूर्ण विश्वास है कि इलाका और क्षेत्र पहली बार 16 गांवों के लिए लोग एक माला के मोती बने हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी एकता जीतेगी। धरना लोग जाके जंतर मंतर देते हैं, जाके सेक्टर 12 लघु सचिवालय देता है, आप या खेतों में धरना दिलवा रहे हैं? हमने तो इसी को जंतर मंतर समझ लिया है। हम तो यहाँ बहुत जल्द एक छोटा सा मंदिर बनाने जा रहे हैं। सब लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करके आते हैं कि ये परमात्मा हमें संकट से छुटकारा दिलवाए। हम यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाने जा रहे हैं। हम इसी जगह को यहीं पर अगर कुछ भी हुआ, हम उसी मंदिर में अपना अरदास लगाएंगे, अर्ज लगाएंगे परमात्मा के सामने और हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारे लिए ये जंतर मंतर है, ये भगवान का द्वार है, ये कूड़ा घर यहाँ से हट जाए, ये ऐसी हमारी अर्ज है। देखें, कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार से इनका विश्वास उठता जा रहा है। साफ कह रहे हैं कि मंदिर बनवाएंगे और मंदिर में अरदास लगाएंगे और यहाँ बैठेंगे, लेकिन कूड़ा घर बनने नहीं देंगे। लगातार सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और तमाम सरदारी मौजूद है, लेकिन मांग सिर्फ एक ही है, कुछ नहीं चाहिए हमें, ना विकास चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें सिर्फ कूड़ा घर बनाना नहीं चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बन। जी क्या कह रही हैं बताइए जी?
इस बात का जवाब हम 2024 में देंगे कृष्णपाल को कि वो क्या है और हम लोग क्या हैं। कूड़े से 2024 से क्या मतलब है? कूड़ा का 2024 में इलेक्शन बताएगा उसे कि जो गांव जो जनता उसको बना सकती है ना, उसे कुर्सी से खदेड़ के अगर जमीन में नहीं मिलाया ना तो 16 गांव की ये एक प्रण लिया है सबने कि अगर उसके आपके दांत यहीं पे ना तोड़े ना तो ये जनता का भी एक अलग ही फैसला होगा। इतना अत्याचार करेगा तो फिर भी उसको बैठाएंगे। वो अत्याचार क्या कर रहे? वो अत्याचार क्या? अरे हमने कूड़ा देर लग रहा है और क्या दे? मंत्री जी थोड़ी देर है, मंत्री के बिना दस्तक के कैसे चल जाती? उसने चूड़ी पहन रखी है क्या? वो आ क्यों नहीं रहा है जनता के? कुछ कह रहे थे आप, बताइए क्या नाम है? सर ये नारी शक्ति है नाम तो। हाँ जी बताइए क्या कुछ कह रहे थे आप? सर यही कह रहे थे कि 2024 में बताएंगे, पूरी जनता एक साथ है, किसी भी प्रकार से हम वोट नहीं देंगे अगर यहाँ पर वो बन गया तो। और जो उसके चेले ना कृष्णपाल के वो सामने आए ना आए, जीत तो हमारी होगी। नारी शक्ति देखें कहीं ना कहीं सरकार से भी नाराज नजर आ रहे हैं। सरकार प्रशासन, मौजूदा सरकार, जो मंत्री हैं, विधायक हैं या जनप्रतिनिधि जो भी है, उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। लगातार इनका एक ही मांग है कि कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए, जिसको लेकर लगातार ये लोग 20 दिन का लगभग हो चुका है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं निकला। सरकार और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ये इस गर्मी में लगातार ये कहीं ना कहीं रिवाजपुर में यहाँ के धरना स्थल पर आकर लगातार बैठ रही हैं। प्यास और भूख भी लगता होगा, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और आपकी खबर दिखाते रहेंगे।